क्या हमारे पास कॉमर्स फील्ड में अभी सीए से बहुत बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं क्या इस कॉस्टिंग में? मतलब बहुत सारे लोगों से सुना, अब बात करी तो पता चला कि सीए कोर्स है जो कि सस्ता भी है, और अगर मेहनत करी जाए और एक बार सीए बन जाओ तो आगे स्ट्रगल नहीं होता है, आगे जिंदगी स्मूथ मुझे पता चला कि जैसे आपने सारे अटेम्प्ट्स एक ही बार में क्लियर करे, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। हमें हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे मुझे लगता है एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ाने का मेथड रहता है, आप कैसे एक्सपेरिमेंट करते हो इतनी सारी चीजें? लाइब्रेरी में ही सोता था, लाइब्रेरी में ही ओपन करता था रात वाली जो होती थी सुबह 6 बजे। अब देख हमारे हाथ में तो हमारा 100% देना था, तो 110% दे दो भाई। हो सकता है उसके बाद भी फेल हो जाए, हमें नहीं पता। जो मैं केपीएमजी में आर्टिकलशिप करी थी मैंने 3 साल की, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में, मुझे पता चला रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले इस बार रैंक ही चेक करी रैंक देखी तो मैंने भाई यार ये तो ऑल इंडिया रैंक 25 आ गई है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक मैं पहुंचूंगा। वेलकम एवरीवन, आज हमारे साथ है गुरप्रीत सर, जानी मानी लॉ की फैकल्टी अपनी। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर आज जैसे फादर्स डे है, तो आपकी भी जर्नी इतनी स्ट्रगलिंग रही है, तो आप फादर्स डे पे एज ए क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखो मुझे तो लगता है कि जिंदगी में फादर का बहुत ही बड़ा रोल होता है ना। कोई भी हमें लगता है कि मदर का भी रोल है, लेकिन फादर का रोल हमेशा एक साइलेंट रोल रहा है। फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे लिए कौन से सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, कभी पता नहीं चलता, वो जताते नहीं है। बट अगर हम लोग जो भी लेवल पर पहुंच पा रहे हैं, यानी आज अगर मैं सीए हूं, या मैं आज जो भी पैसा कमा पा रहा हूं, या मैं इतने बच्चों को मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर का ही जो है इसमें हाथ है। क्योंकि फादर ने इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करी है, उन्हीं को देखकर मैं भी सीखा हूं कि हार्डवर्क करने से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपनी जर्नी सीए की स्टार्ट कर रहे थे, तो आपका पहले से ऐसा तो प्लान था कि सीए में ही जाना है? तो ऐसा नहीं था। जब मैं अगर बात करता हूँ तो क्लास 10th के बाद मेरे पास चॉइस नहीं थी कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे। तो पापा गए थे कि स्कूल की फीस आप माफ करवा दीजिए, तो स्कूल की फीस माफ हो गई थी, पूरी माफ नहीं हुई थी, आई गेस 80% उन्होंने माफ कर दी थी स्कूल ने। लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसको कॉमर्स सेक्शन में डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे अवेलेबल है सीट्स वगैरह, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा चॉइस नहीं था कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। जो स्ट्रीम मिल गई, हमने कहा यार कुछ मिल रहा है, कुछ हो रहा है, आगे पढ़ पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, तो ले लेते हैं। एंड जब हमने कॉमर्स स्ट्रीम दिया, फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि भैया ऐसा कौन सा कोर्स है जो अफोर्डेबल है और जिसमें मेहनत ज्यादा भले लगे, लेकिन फिर आपकी लाइफ जो है सेट हो जाए, आपको स्ट्रगल करने की उसके बाद जरूरत नहीं है कि वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों से सुना, बात करी तो पता चला कि सीए कोर्स है जो कि सस्ता भी है, और अगर मेहनत करी जाए और एक बार सीए बन जाओ तो आगे स्ट्रगल नहीं होता है, आगे जिंदगी स्मूथ चल जाती है। मतलब बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है उसके बाद। हाँ, मुझे पता चला कि जैसे आपने सारे अटेम्प्ट्स एक ही बार में क्लियर करे, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो। तो हम्म। बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं कि अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, अटेम्प्ट्स की वजह से वो क्या करते हैं, छोड़ भी देते हैं सीए कभी कभी। तो कैसे एक अटेम्प्ट में सारे मतलब लेवल क्लियर करें? क्या एक सेट ऑफ रूल्स है? देखिए सबसे पहला तो मुझे लगता है हमारा मोटिवेशन था कि हमें, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो जितनी जल्दी हम अपने नाम के आगे सीए का टैग लगा देंगे, उतनी जल्दी हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन था। प्लस और उसी मोटिवेशन को देखते कि भैया अब हमें फेल तो नहीं होना है, तो हम जो एफर्ट्स लेते थे वो एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते थे। मुझे लगता है एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो आवर्स हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिया है। मुझे याद है सीए इंटरमीडिएट लेवल में मैं लाइब्रेरी लगा दी थी मैंने, एक दिन की लाइब्रेरी, एक रात की लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में ही सोता था, लाइब्रेरी में ही ओपन करता था रात वाली जो होती थी, सुबह 6 बजे लोग आ जाते थे वहां पे, तो मैं रात में वहीं सोता था। लाइब्रेरियन की जॉब मतलब समझ लो कि मेरी हो गई थी वहां पे, ऐसा हो गया था। लोग आते थे, मैं उनको अंदर जाता था, वहीं पर लाइब्रेरी में बाथरूम था, वहीं नहाता था, और फिर दूसरी लाइब्रेरी, सुबह वाली लाइब्रेरी में चला जाता था। मतलब ऐसे करके पूरा पूरा दिन मेरा वहीं जाता था। हफ्ते में एक बारी गलती से हॉस्टल चला गया तो चला गया, वरना तो वहीं पढ़ा हूं मैं सी इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इतनी मतलब मैंने मेहनत करी है। और रात को 2-2 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे तक पढ़ाई चल रही है, फिर 2 से 4 घंटे की नींद हो रही है, और फिर दोबारा से वापस हम लोग बैठ गए हैं पढ़ाई करने, वैसा।
तो सर बिल्कुल आपने मतलब स्कोप नहीं छोड़ा कुछ मार्जिन के, कहीं से भी गलती ना हो। सही हाँ, है। हमारा ये नहीं था कि रैंक ही आ जाए, हमारा ये था कि फेल नहीं हो जाए भाई, निकल जाए बस। कितनी अब देख, हमारे हाथ में तो हमारा 100% देना था, तो 110% दे दो भाई। हो सकता है उसके बाद भी फेल हो जाए, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि यार जो, अगर मैंने फेलियर देखा भी तो वो मेरे रीजन की वजह से कि मैंने मेहनत कम करी थी या मैंने कहीं पर चोरी करी थी, वो नहीं था। तो हमने तो पूरा का पूरा अपना जितना था, एफर्ट्स जितने थे वो दे दिए कि भैया अब जो होगा वो तो उनके हाथ में है, चेकर के हाथ में। इवन जब रिजल्ट आया था सीए इंटरमीडिएट का, तो भी मैं पढ़ाई कर रहा था, सीए इंटर की ही पढ़ाई कर रहा था, ग्रुप 2 की पढ़ाई कर रहा था मैं उस दिन भी लाइब्रेरी में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हो सकता है। भाई मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बट रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे नहीं पता था। तो जब रिजल्ट आया सीए इंटरमीडिएट का, तो मैं ग्रुप 2 की लाइब्रेरी में पढ़ के ग्रुप 2 की स्टडीज कर रहा था उस टाइम पे, और पॉजिटिव आ गया, रैंक के साथ आ गया। मैंने कहा ठीक है, फेंको किताबें अब क्या जिंदगी में। कोई दोबारा वो बुक्स खोल के नहीं देखना चाहता है सर, दोबारा से देखते हैं तो अजीब सा ही लगता है, क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाई चालू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई हमें नहीं पता ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, ये टाइम भी यूटिलाइज कर लेता हूँ ना। पास हो गया तो वैसे ही नहीं ठीक है, लेकिन वरना टाइम तो यूटिलाइज हो ही जाएगा। और सर टीचिंग का जो आपके अंदर में आया, तो क्या आपको पहले से ही मतलब ड्यूरिंग द कोर्स जब आप कर रहे थे तभी आपको पता चल गया था कि टीचिंग में ही जाना है, या फिर कैसे स्टार्ट हुआ ये? हाँ हाँ हाँ, कोर्स के दौरान ही मतलब मेरा तो डिसाइड हो गया था कि टीचिंग में ही जाना है, मतलब फाइनल हो गया था। मैंने बल्कि जो मैं केपीएमजी में आर्टिकलशिप करी थी मैंने 3 साल की, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। तो वो आर्टिकलशिप भी मैंने इसी रीजन की वजह से छोड़ी थी कि मुझे आगे टीचिंग करनी थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं साथ में टीचिंग भी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि गुरप्रीत तुम दो नाव पे एक साथ सवार नहीं हो सकते हो। तो मैंने कहा सर मैंने तो अपनी नाव चुन ली है, कौन सी मेन वाली है, तो मैं तो जा रहा हूँ फिर यहाँ से। और फिर मैंने केपीएमजी की वो मतलब आर्टिकलशिप खत्म हुई, फिर उन्होंने ऑफर दिया था कि आप कंटिन्यू कर लीजिए एज अ सीए बनने के बाद, एज अ सीनियर कंटिन्यू कर लीजिए। बट फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं टीचिंग में ही जाएंगे, टीचिंग में जाएंगे। और मैंने लॉ जब था यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में जब मैं था, तो मैंने 2-3 बच्चों को लॉ भी पढ़ाया हुआ है उस टाइम पे, जब मैं खुद सीए इंटर में था। और बिना सीए इंटर की लॉ की क्लासेस लिए हुए, मैं खुद ही पढ़ता था, खुद ही इंटरप्रेट करता था। तो वो बहुत स्टडी मैट लिया, पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे क्या मतलब है। और उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि सिलेबस इतना डिफिकल्ट हुआ करता था लॉ का, अब तो बहुत ज्यादा उन्होंने फाइनल की चीजें भी डाल दी, बट उस टाइम पे हो जाता था मैंने ऐसा। जो इस टाइम पे अभी जो चल रहा है सिनेरियो, उसमें क्या है कि बच्चे काफी ज्यादा दूसरी फील्ड में भी साथ साथ और भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, और कोई लिंक्डइन पे एक्टिव है, कोई अपना आर्टिकल्स लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि साथ में मैनेज करके लेके चलना चाहिए, या फिर केवल स्टडीज पे फोकस रहना चाहिए? मैनेज हो पा रहा है तो करना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, जैसे लिंक्डइन हो गया आपने बोला, या आर्टिकल्स हो गए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं। अगर आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, करेक्ट, तो वो नेटवर्किंग आज की तारीख में बहुत ही पावरफुल टूल है ना। आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि यंग जो अभी सीए बच्चे कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल में उनके देखता हूँ बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, मैं उनका इंस्टाग्राम देखता हूँ बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। एल्गोरिथम उन्हें हमसे ज्यादा बेटर समझ आता है आज की जनरेशन को, कि कौन सी रील जो है मिलियंस टच कर सकती है, कौन सी रील जो है स्किप करी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैनेज हो रहा है तो बिल्कुल करा जाना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि इकोनॉमी किस तरीके से क्या ड्राइव कर जाएगी। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्टार्ट ए पॉइंट से करते हैं, लेकिन वो साथ साथ बी करते हैं, और कई बार बी बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो जाता है। सो इट्स ओके, मतलब हमारा एंड गोल ये नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि हमारा एंड गोल सीए ही बनना है। हमारा एंड गोल है कि हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, कुछ बड़ा कर सके, यही गोल होना चाहिए। बिकॉज जिंदगी में सीए बनकर सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट द ओनली वे ना भाई। सीए लोग दूसरे रास्ते से भी बहुत अच्छा जिंदगी में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम्म। हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और अगर हम ट्राई नहीं करेंगे अपने इस एज को, अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कब ट्राई करेंगे। और इसके बाद में जो रैंक आती है, रैंक के लिए कौन सा तड़का स्टूडेंट को लगाना पड़ता है, उसका रेसिपी क्या है सर, ये बताइए आप। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, इतना ही चाहिए होता है। मैंने देखा है कि जो नॉन रैंकर से स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनके अंदर काबिलियत है रैंक लाने की, वो क्लासेस को सीरियसली नहीं देखते हैं। या तो जब क्लासेस चल रही होती हैं दे आर नॉट मच सीरियस, या हो सकता है कि क्लासेस देख रहे हैं उसके बाद डेली होमवर्क नहीं कर रहे हैं। होमवर्क कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी का जब पीरियड आ रहा है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी करने में चोरी कर रहे हैं। और जब लास्ट वो जो 1.5 डे आता है, वो 1.5 डे की प्लानिंग उन्होंने पहले से नहीं करी होती है। वो 1.5 डे में बस उठते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। मुझे लगता है वो 1.5 डे की प्लानिंग भी
बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी प्लानिंग हमें शुरू से ही करनी चाहिए। जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है तब से ही हमें उसको माइंड में रखना है कि हम कैसे ऐसा प्लान बनाएं कि 1.5 डे में हमारा जो है सब कुछ रिवाइज होके चला जाए। वो तो लास्ट डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर, उसी में जो बिल्कुल, भी याद आता है वही पेपर में लिख पाते हैं। बस वही कई बार तो आता है, ऐसा बाकी होता तो है theory में कितना भी कि पढ़ लिया हो। साल भर वो नहीं पढ़ा होता, लेकिन लास्ट टाइम पे हम देख के जाते हैं कि अरे फिर वही क्वेश्चन उधर रखा होता है पेपर। मैंने खुद ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई है। जैसे कुछ ऐसे चैप्टर्स थे अकाउंट्स में, पहले एक थ्योरी का चैप्टर हुआ करता था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, सी इंटरमीडिएट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो थ्योरी चैप्टर था, 4 मार्क के लिए आता था और हमेशा आता था वो पेपर में। लास्ट क्वेश्चन में पूछते थे वो, उसको ऑप्शनल वाला जो लास्ट होता है ना, उसमें 3-4 में एक पार्ट आता था। तो मैंने वो मतलब पूरे तैयारी में कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले उसके सारे क्वेश्चन आंसर एक बार रीड करके कि इस क्वेश्चन में ये लोग ये लिखते हैं, ये क्वेश्चन में ये लिखते हैं, और जाके मैंने कहा 4 मार्क है, कुछ तो लिख ही दूंगा वहां जाके जब पढ़ के जा रहा हूँ तो। और पेपर में आया, मैंने लिख दिया, फ्री के 4 मार्क्स आ गए। जब अभी जैसे सीए फाइनल का अभी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, जब आपका रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे क्या माहौल था, कैसे आपने उसको सेलिब्रेट किया, वो मैं तो सिनेरियो क्या था? सीए फाइनल का जिस दिन रिजल्ट था तो उस दिन केपीएमजी गया हुआ था, आर्टिकल शिवाय छुट्टी नहीं ली थी मैंने, तो काम ही चल रहा था और पता था। और सारे बाकी जितने भी मेरे दोस्त आर्टिकल से सबने छुट्टी ले रखी थी। मैं अकेला ही आर्टिकल था जो उस दिन ऑफिस गया था काम करने, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं थी, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। और जब मुझे पता चला रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले इस बार रैंक ही चेक करी। मैंने कहा बाद में देखते हैं, पहले रैंक चेक कर लेते, क्योंकि इंटरमीडिएट में रैंक आया हुआ था। तो मैंने रैंक चेक करी, रैंक देखी तो मैंने, भाई यार ये तो ऑल इंडिया रैंक 25 आ गई है। मैंने फटाक से पापा को फोन किया कि पापा मेरी रैंक आ गई है, फिर मेरे फूफा जी को भी फोन किया कि फूफा जी मेरी रैंक आ गई है ना। सबके साथ शेयर किया क्योंकि मैं बहुत खुश था। और ये ऐसा नहीं है कि रैंक 1 नहीं आई तो रोने लगा, अरे भैया जो रैंक आ गई मिल गई है, खुश रहो यार, जिंदगी में कुछ तो मिला, निकले सीए लग गया, नाम क्या गया, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। और फिर टीम को भी बताया, जो टीम थी, फिर उन्होंने केक वगैरह मंगाया था, तो केक कटिंग हुई थी केपीएमजी में ही उस दिन। रैंक वो लोग कह रहे थे यार तेरा रिजल्ट है, टेंशन हमें हो रही है, तुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है। ऐसा चल रहा था वहां पे माहौल कि यार तू छुट्टी ले लेता आज, तू क्यों आया आज। मैंने कहा अरे मैं ओके हूँ, तुम बताओ क्या काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जो चल रहा है कि सीए का स्कोप क्या रहेगा फ्यूचर में, क्या सीए करना वर्थ इट है 2026 में? सिलेबस चेंज होने को आ रहा है, पेपर्स कुछ चेंज हो रहे हैं, आईबीएस पे बात चल रही है, एसपीओएम पे बात चल रही है, तो इस हिसाब से बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या ही चल रहा है, सीए में जॉब नहीं आ रही है। तो इस हिसाब से आप क्या सर, इस पे क्या आपका व्यू है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मार्केट में है कि सीए के लिए जॉब नहीं आ रही है। अगर आप सीए बन रहे हैं तो सीए में मार्केट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, भले ही एआई एरा आ चुका है, लेकिन फिर भी सीए की रिक्वायरमेंट रहेगी फ्यूचर में भी, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ सीए ना बने, आप एआई इनेबल्ड सीए बने, जो एआई को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करें तो आपको पहले से एआई की नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट, ना कि वहां पे जाकर आप नॉलेज दे रहे हैं। पहले से नॉलेज ले लो, आज की तारीख में तो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, करेक्ट। दूसरा है कि क्या, जो बच्चा कह रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, तो क्या हमारे पास कॉमर्स फील्ड में अभी सीए से बहुत बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं क्या इस कॉस्टिंग में, मतलब जो कॉस्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं मॉनिटरी वाइज, करेक्ट, क्या इस कॉस्टिंग में हमारे पास और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? मुझे नहीं लगता कि वो अभी अवेलेबल है। आप कहते हो कि एसीसी है, सीएफए है, बट दे आर अगेन कॉस्टली कोर्सेज, वो इतने कम फीस में नहीं होते हैं, पहली चीज वो कॉस्टली हैं। दूसरा, उनका जो जॉब का अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया से ज्यादा इंडिया के आउटसाइड इंडिया में है, सीएफए और एसीसीए का वहां पे ज्यादा है। और अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपकी शिफ्ट जो है वो नाइट शिफ्ट रह जाएगी, कि भैया आप यूएसए के क्लाइंट को डील कर रहे हो तो रात को जाग के जा रहे हो भैया काम करने, वैसा। प्लस मुझे लगता है कि हम लोग जॉब के पीछे अगर ना भागें, अब क्यों ना हम ऐसा सोचे कि हम लोग अपने स्टार्टअप्स खोलें, करेक्ट, हम लोग कोलैब करें, टेक लोगों के साथ हम लोग कोलैब करें। और ये मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर हम किसी टेक पर्सन के साथ कोलैब करते हैं, हमारा फाइनेंस नॉलेज और टेक का नॉलेज, और कोई स्टार्टअप्स वगैरह खोलते हैं, तो हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। जैसे आज की तारीख में जब मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक मैं पहुंचूंगा। बहुत साल मैंने भी जॉब करी है, 3 साल जॉब करी है, फिर एक एडटेक में जॉब करी है, करेक्ट। लेकिन अब हम खुद का ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग अभी भी 20 से 30 पीपल एम्प्लॉयड है, जिनको हमारे यहाँ जॉब मिली हुई है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो दैट इज गुड, मतलब वी आर एबल टू क्रिएट। और मैं सच बताता हूँ कि हमें लोग वैसे नहीं मिल पाते हैं जैसे लोग हमें चाहिए, मतलब जो इतना काम कर सके या जो काम उनको बिल्कुल सही आता हो। हम लोग ऐसे जो लोग ले रहे हैं, पहले उन्हें लेते हैं, फिर उन्हें काम थोड़ा बहुत ट्रेन करते हैं और फिर वो हमारे साथ रुकते हैं। तो मार्केट में अभी भी गैप है, मतलब हम बहुत सारी, कई बार जब
किसी चीज की हमें जॉब निकालनी होती है, हम बहुत सारे पोर्टल्स यूज करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कुछ टर्न अप नहीं है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो लोग कहाँ हैं? सही बात। भाई हमने जॉब पोर्टल पे डाल दिया कि हमें एक जॉब की, हमें इस पर्सन की जरूरत है इस प्रोफाइल के लिए, ठीक है, जिस भी प्रोफाइल के लिए, तो वो अप्लाई नहीं आ रहे, एप्लीकेशंस बहुत कम आते हैं। लॉजिकल तो फिर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आने चाहिए थे ना। अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है? मतलब कहीं ना कहीं गैप है। स्किल्स स्किल्स का गैप है, वो स्किल्स गैप अपनी पा रही। हम्म मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका स्टडी मेथड जो है, इवन मैंने भी आपसे क्लासेस ली हुई हैं जब मैं इंटरमीडिएट में था। क्लास आपकी जब मैं लेक्चर्स देखता था, लॉ में मेरा इंटरेस्ट बन गया था उसी टाइम से। फाउंडेशन में हम्म मैंने तो खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करी थी, पर इंटर में मैंने पहली बार क्लासेस ली थी। तो जो आपका हम्म पढ़ाने का मेथड रहता है, आप कैसे एक्सपेरिमेंट करते हो इतनी सारी चीजें? मेरा टीचिंग का यही रहता है कि मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बट मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो हर एक टीचर समझाता ही है। मेरा ये फोकस भी रहता है कि कॉन्सेप्ट के साथ हम और क्या बातें कर सकते हैं, मतलब और क्या एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, बिकॉज बेयर लॉ लिखा हुआ है, एक्ट में कोई बात लिखी हुई है। अब मेरा काम है उस एक्ट में लिखी हुई बात को स्टूडेंट को समझा देना आसान शब्दों में। तो वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चा रिलेट कर सके उस एग्जाम्पल से, करेक्ट। तो वहां पर मेरा फोकस रहता है। जैसे अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करता हूँ, तो मैंने सीए फाउंडेशन में तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स डेवलप करे हुए हैं, और बहुत टाइम लगा के, हर एक एग्जाम्पल बहुत टाइम लगता है डेवलप करने में। और मैं देखता भी हूँ कि क्या वो एग्जाम्पल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या बच्चे का फीडबैक कैसा आ रहा है उस एग्जाम्पल पे। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेजोरिटी बच्चों को ये वाला एग्जाम्पल नहीं जम रहा, तो मैं उसको नेक्स्ट बैच में चेंज भी कर देता हूँ कि इसको और इजी कर देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और अलग डाल देते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। अभी जैसे सीए, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, मतलब मैं हमेशा सीख रहा हूँ अभी भी। जैसे अभी भी मैं सी इंटरमीडिएट की क्लासेस देता हूँ, तो मैं पहले सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ और प्रैक्टिकल इनसाइट्स ऐड करते हैं, करेक्ट, और क्या बेटर कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस बुकलेट पहले से ही बना देते हैं कि बैच में ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहीं पे लिख कर करेंगे। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स चलते रहते हैं, ताकि वो बैच पुराने बैच से थोड़ा सा इंप्रूव होता चला जाए। है सर, एकदम से आपका बहुत अच्छा सा नाम बन गया एकदम से। आप फिर जो भी अभी चीजें चल रही हैं बीच में, तो इन सब चीजों में सर आप कैसे आप अपने आप को स्टेबल रखते हो कि इधर से उधर हुआ ये सब चीजें? मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी भी वीसी गुरुकुल को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, और ट्रस्ट गेन करना थोड़ा सा दिक्कत होती है दोबारा। बट हमें पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बैक एंड पे हम लोग कितना बेटरमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने अभी बहुत सारे चेंजेस करे हैं, मतलब बहुत सारे इसी मंथ में मैं बताऊं तो वीसीजी को हमने 2.0 कर दिया है। हमने सबसे पहले हमने 3-4 ऑल इंडिया रैंक 1 हायर किए हैं। जो भी हमारा बैच परचेज करेगा, हम उसके साथ मंथली जूम पर गाइडेंस सेशन देगा। वो AR1 आएगा, वो बताएगा वो कैसे पढ़ता था, वो ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ता था, उसने अकाउंटिंग कैसे पढ़ा, उसने लॉ कैसे पढ़ा, वो गाइडेंस उसको मिलेगी। मतलब 40 से 50 मिनट का वो सेशन होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए वो हेल्पफुल होगा। फिर हमने देखा कि ऐप पे इंप्रूवमेंट, तो हमने ऐप के बहुत सारे फीचर्स अपग्रेड कर दिए हैं कि भैया बच्चे को अब बहुत सारा एनालिसिस मिलने लगा है, बहुत ज्यादा इजी होने लगा है। बच्चे की डिमांड आ रही थी कि सर 3x का फीचर दे दो, सर आप थोड़े स्लो बढ़ाते हो। हमने 3x का फीचर डाल दिया, हमने कहा ठीक है तुम डाल दो यार, तुम्हारा भला होना चाहिए। तो हमने बहुत सारी चीजें ऐप में भी चेंजेस करी हैं। अभी सीए इंटरमीडिएट की जो टीम है वो भी टोटली रिवैम्प हो रही है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक हो रही है। अब टीम ऐसी आ रही है जो कि मुझे लगता है कि 110% जो है लगी रहेगी बच्चों के। जब से कोर्स स्टार्ट होगा और जब तक उसका पेपर नहीं हो जाता, तब तक टीम अवेलेबल रहेगी उसके लिए। मतलब इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भैया मार्केट में जो नाम, मुझे लगता है हो सकता है आज नहीं, बट विद इन 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन वन ऑफ द बेस्ट सी इंटरमीडिएट की टीम हमने बना ली है। हमें पता है लॉन्ग टर्म विजन से कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो वैसा है, बाकी तो पेशेंस रखा हुआ है, और ऐसा है कि बेटर ही कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं। जिंदगी में कोई टेंशन नहीं आ रही है। जो पहले कर रहे थे, जहां कर रहे थे, वहां से बेटर बेटर होते होते ही चलता जा रहा है। बट बहुत बढ़िया सर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस, ऑल द सेटअप दैट यू हैव बिल्ट फॉर स्टूडेंट। थैंक यू अंशुल भाई।